जी, अस्सलाम वालेकुम। एक पेरेंट ने अभी ऑनलाइन मेरे से क्वेश्चन किया है कि डॉक्टर साहब हम बच्चे को किस हद तक थेरेपी पे हम पुश कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा थेरेपी लेने से रोता है, घबराता है, तंग होता है, तो हमें किस हद तक उसको पुश करना चाहिए कि थेरेपी से वो चीज़ें सीखें। तो ये सवाल अक्सर पेरेंट्स का भी होता है, वो क्लिनिक आते हैं, कुछ बच्चे मेरे पास भी सेंटर पे आते हैं जो कि हम अचानक से दरमियान में थेरेपी को रजिस्टर अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो इसकी मल्टीपल वजूहात होती हैं, उसमें डिपेंड करता है बच्चे की एज क्या है, वो पहली दफ़ा थेरेपी सेंटर आ रहा है या वो पहले से थेरेपी ले रहा है, या बच्चा कौन सी थेरेपी ले रहा है और उसका डायग्नोसिस क्या है। क्योंकि आम बच्चा भी किसी भी एक्टिविटी से हो सकता है कि वो तंग पड़ जाए। जैसे स्कूल जाने से कुछ बच्चे रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे होमवर्क करने से, और कुछ बच्चे थेरेपी सेंटर में जाने से या थेरेपी लेने से। अगर बच्चा छोटा है और डेवलपमेंटल थेरेपी की उसको ज़रूरत है, तो सिर्फ बच्चे के मना करने पे आप उसकी थेरेपी स्टॉप नहीं कर सकते। और अगर बच्चा पहले खुशी से थेरेपी सेंटर जाता था, थेरेपी लेता था, और अब उसने अवॉइड करना शुरू कर दिया थेरेपी सेंटर, या घर से निकलने से पहले रोना शुरू कर देता है, रूम में जाने से रोना शुरू कर देता है, थेरेपी को देखकर अपसेट हो जाता है, तो वो किसी भी सिचुएशन में थेरेपी से अवॉइड करना चाहता है, तो हमें सिर्फ उससे ज़्यादा पुश करने की बजाय इस चीज़ पे फोकस करना है कि आखिर क्या चीज़ है जो कि इसको ट्रिगर कर रही है। हर बिहेवियर के पीछे कोई वजह होती है। हो सकता है किसी सेशन में बच्चे का कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हो, वो किसी सेशन में यूज़ होने वाले ऑब्जेक्ट से होते हो, उस चेयर टेबल से हो, किसी भी चीज़ से हो सकता है किसी एक्टिविटी से बच्चा ओवरवेलम हो जाए, हो सकता है थेरेपी के स्टाइल बच्चे के लिए सूटेबल ना हो सकता है कि रूम का एनवायरनमेंट, वहाँ की लाइट, आवाज़, ऊपर फ़ैन चल रहा हो, शोर ज़्यादा हो, या कोई भी सेंसरी इशू बच्चे को प्रॉब्लम कर सकता है। कभी कभी बच्चा किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के साथ नेगेटिव एसोसिएशन डेवलप कर लेता है और फिर थेरेपी से बचने के लिए ऐसा बिहेवियर शो करता है। इसलिए जब बच्चा थेरेपी रिजेक्ट करना शुरू हो जाए, तो सबसे पहले आपने ट्रिगर को ढूंढना है। ये मत सोचिएगा कि बच्चा सिर्फ ज़िद कर रहा है, ये समझने की कोशिश करें कि वो हमें क्या मैसेज देना चाह रहा है, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा तो कैसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, क्या बात कम्युनिकेट करना चाह रहा है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि अच्छा थेरेपिस्ट वो होता है जो बच्चे को प्ले बेस्ड थेरेपी में एंगेज करता है। बच्चे खेलने से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, और खेल खेल में अगर बच्चे को सिखाएंगे तो वो जल्दी और ज़्यादा सीखेगा। इसलिए हमारे सेंटर पे कोशिश ये होती है कि बच्चे को प्ले बेस्ड थेरेपी पे इन्वॉल्व किया जाए। अगर हर सेशन एक जैसा हो, हर दिन वही एक्टिविटीज़ हो, वही तरीका हो, तो बच्चा भी बोर हो जाता है और डिसएंगेज होना शुरू हो जाता है। एक अच्छा थेरेपिस्ट बच्चे की नीड्स के मुताबिक रोज़ या कुछ टाइम बाद न्यू टेक्निक इस्तेमाल करता है, न्यू गेम्स इंट्रोड्यूस करवाता है, और नए तरीके से लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को इंट्रोड्यूस कराता है। थेरेपी का मकसद सिर्फ टास्क को कंप्लीट करना नहीं होना चाहिए। थेरेपी का मकसद बच्चे को एंगेज करना, बच्चे को मोटिवेट करना, और सीखने के प्रोसेस को इंजॉयबल बनाने की कोशिश करना है। याद रखें, कभी कभी हमें बच्चे को जेंटली पुश करना पड़ सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम समझें कि ये बच्चा रेजिस्ट क्यों शोर कर रहा है। उस ट्रिगर को हमने पहचानना है। जब हम उस ट्रिगर को समझ लेंगे, तो हम थेरेपी दोबारा पॉजिटिव और अफेक्टिव और डिफरेंट तरीके से बेहतर कर सकते हैं। थेरेपी कभी भी फोर्स से नहीं दी जा सकती, कनेक्शन से और एंगेजमेंट से चलती है, और उससे बच्चा सीखता भी ज़्यादा है। थैंक यू।